चलिए बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इनको लगा लिया तो कल आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से रिएक्शंस आने वाले। तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना और हर एक रिएक्शन को अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करना है। सारी एनसीईआरटी सारी पीवाईक्यू वाली रिएक्शन मैंने यहाँ लगा रखी है, मतलब इसको लगा डाला तो लाइव चिंगा डाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बेटा पहली रिएक्शन ये 3 नंबर की बोर्ड एग्जाम में बेटा आई है। इसमें क्या करना है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा बेंजल डिहाइड है और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 हो सल्फ्यूरिक एसिड, तो समझ लेना ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इससे जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है NO2 प्लस। बोलो हाँ है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन की ऑर्थो पैरा या मेटा पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा ये ग्रुप बताएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल से कहता है भैया तुम मेटा पे जाओ। तो भैया ये बेंजल डिहाइड पे जो CHO है इसने कहा इलेक्ट्रोफाइल से तुम कहाँ जाओ, मेटा पे, और मेटा पे ये जुड़ गया और ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। क्या बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बेटा, तो ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कैसे पहचाना? NaOH प्लस CO, सोडा लाइम का मिक्सचर देखे, मतलब क्या है? हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। खैर आपको रिएक्शन पहचाननी आती है तो बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन को करना आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, यहां से और यहां से Na2CO3 निकल जाएगा, Na2COOO। क्या निकल गया बेटा? Na2CO3 ये निकल गया। और यहां क्या बचा? H बचा, और H इस साइक्लोहेक्सेन पे जुड़ जाए और ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्या बात समझ में आ गई? तीसरा क्वेश्चन, एल्डिहाइड है हमारा और ये है अमोनिया का डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसको आप ऐसे लिख लो तो और जल्दी कर पाओगे, NH2OH लिख लें। यहां से O निकालना है और यहां से क्या निकालना है बेटा? H2O। तो क्या निकल गया बेटा? H2O। और यहां क्या बचा? CH3। और यहां क्या बचा? CH। तो चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो CH, फिर डबल बॉन्ड और ये जुड़ जाएगा NOH। इसे बोलते हैं बेटा ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। स्ट्रक्चर पूछा था तो स्ट्रक्चर मैंने तीनों के बना दिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, ध्यान से सुनिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपने अगर रिएजेंट सीरीज की वीडियोस देखी हो तो वहां मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल बताया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखे और CO2 देखे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 को डायरेक्ट चेंज कर देता है बेटा COOH में, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप होता है CH3 जुड़ जाएगा और ये बन गया CH3COOH। ये डायरेक्ट तरीका बताया था। अगला ये रिड्यूसिंग एजेंट है डाइवल H, और डाइवल H आपको पता होना चाहिए कि लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को CHO में रिड्यूस कर देता है। CHO लगभग सभी का मतलब है साइनाइड, एसिड, क्लोराइड और ईथर को इसमें चेंज कर देगा एल्डिहाइड, तो इसको चेंज कर देगा CHO। बाकी पीछे जो लगा है वो सेम रहेगा, CH3CHO बन गया ये। तीसरा ये है क्या? बेंजामाइड, मतलब CONH2। आपको अगर पता हो ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और एसिड के डेरिवेटिव की कभी हाइड्रोलिसिस करा दो बेटा तो एसिड ही बनता है। एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड की इनमें से किसी की भी हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनता है बेटा? एसिड बनता है। ध्यान रखना, COOH बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेंजल डिहाइड बना है और NaCnHCl। ये एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप यहाँ गलतियां इसलिए कर सकते हो क्योंकि ना तो रिएक्शन इससे होगी ना इससे होगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इनसे जनरेट होगा HCN, और ये रिएक्ट करेगा। कैसे? HCN कैसे टूटेगा? H प्लस और CN माइनस टूट गया। ये कैसे टूटेगा? प्लस और ये क्या बेटा? माइनस। डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो बताओ बेटा क्या होगा? बहुत इजी है, सिंपल सा है। C पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा? CN जुड़ गया। O पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा? H, और ये बन गया बेटा साइनोहाइड्रिन, बेंजिल डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
अगली रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड कीटोन की ही रिएक्शन है, बहुत इजी है। क्या करना है, शॉर्ट तरीका है, जब भी डाई एल्काइल कैडमियम दिखे और एसिड क्लोराइड से कराते हैं एल्डिहाइड बनेगा। कैसे, यहाँ पे Cd और 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2Cl है, तो Cd और 2Cl आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं CdCl2। CdCl2 क्या बचा बेटा, ध्यान से सुनना, अब इसको लिखो पहले, क्या बचा इसमें 2CS3। क्या CO को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है C6H5CH2 के 2 मॉलिक्यूल, तो इसको लगा दो, यहाँ पे उल्टा करके लगाना है CH2C6H5, ये ऐसे ही आपने लगाया, ये प्रोडक्ट बन गया। बेटे ये रिएक्शन उन लोगों को ही समझ में आएंगे जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ी है, पर ये हम बता रहे हैं जितनी भी रिएक्शंस करा रहे हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कल के बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाएंगी ये रिएक्शन, ठीक है। फिर आप आके खुद ही बोलेंगे सर हाँ अगर हम लगा लेते तो अच्छा रहता, इसलिए छोड़ना नहीं है ऐसे। अगला, अगर आप देख रहे हैं लाल परी मिल गई हमें ब्रोमीन के साथ, हेलोजन के साथ, लाल परी अगर हेलोजन के साथ मिल जाए मतलब HBZ रिएक्शन, और HBZ रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन से H और यहां से Br, क्या निकल जाएगा बेटा HBr, यहां से H वहां से Br, क्या निकल गया HBr, और ये जो Br है वहां पे जुड़ जाएगा अल्फा पोजीशन पे, यहां जुड़ गया। क्या बात समझ में आ गई बेटा, अल्फा हेलोजन या अल्फा हेलोजन एसिड बन गया। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल HBZ रिएक्शन है, हेलोजन ने अल्फा पोजीशन पे अटैक करके H को हटा के उसकी जगह ले ली, क्लियर है। चलिए अगली रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्यों, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ही आप इनको देखा करो इनसे पहचाना करो, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग है, क्या ग्रिग्नार्ड है, नहीं है तो फिर और कोई होगा, या नेम रिएक्शन देखा करो, ज्यादातर यही आती है। तो NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता हो ये सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड जो कि इसमें कहीं नहीं है, कीटोन है, ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना डबल बॉन्ड हो, ये है, ये कीटोन नहीं है बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो ईस्टर है। NaBH4 सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, तो सिर्फ ये ऐसे रिड्यूस करेगा। और कैसे रिड्यूस करेगा आपको बहुत अच्छे से पता है, C डबल बॉन्ड हो, एक H यहाँ लगाएगा, एक H यहाँ, यहाँ वाला H ना भी दिखाओ पर यहाँ वाला दिखा दो, यहाँ लगा है H, ठीक है, और ये पूरा सेम रहेगा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज करेगा नहीं। कहने का मतलब बेटा ये है, चांद तारे लगा लेना इसको, ईस्टर को टच करता नहीं है। अगला बेटा यहाँ पे OH लगाए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये OH है। अब यह है H2O, H2O बेटा एल्कीन से रिएक्ट करेगा, एल्कीन से कैसे रिएक्ट करेगा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। या यहाँ पे OH भी आप चाहो तो हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक है वो, आप ये समझ लो यहाँ कुछ नहीं लगा, बस ये लगा सी। क्या होगा बेटा, H2O इस एल्कीन से कैसे रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, H2 में 2 चीजें होती हैं H प्लस और OH माइनस, तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे CH लगा है और यहाँ पे क्या लगा है CH3, सॉरी CH2, तो बताओ मार्कोनिकॉफ कहते थे H वहां जोड़ो जहां H की संख्या ज्यादा हो, तो पानी में जो H होगा वो जुड़ जाएगा यहाँ और OH यहाँ। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल, तो ये बन गया हमारा कि H पे क्या जुड़ गया, हमारा क्या जुड़ गया, हाँ क्या जुड़ गया बेटा OH, और इस पे क्या जुड़ गया H जुड़ गया। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अगली रिएक्शन, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड लगा है OC2H5 और रिएक्शन करा रहे हैं HI से, और ये कुछ नहीं है, ठीक है ये, तो बेटा HI से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो आपको याद होने चाहिए, इथर वाले चैप्टर में है, क्या करेंगे, ये टूटेगा H प्लस और I माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है I माइनस, बेटा ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो I कहाँ जुड़ जाएगा इस पे, और H किस पे जुड़ जाएगा O पे, बेटा O पे H जोड़ो और C2H5 पे क्या जुड़ जाएगा बेटा I जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा I, ये आइडो इथिन बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगली रिएक्शन, अगली ये बेटा अमाइन चैप्टर की रिएक्शन है, और अमाइन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिलीन का जब एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एसिटाइलेशन होता है, और अगर हम इसके फुल स्ट्रक्चर को बनाएं
तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो हाँ है ना। तो दो हिस्सों में तोड़ दो आप चाहो, बताओ कैसे। ये टूट जाएगा, ये प्लस ऐसे तोड़ लो, मतलब चाहे ये तोड़ लो चाहे इस तरफ। तो बेटा नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन का ये ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा। और ध्यान रखना जब ये इस पे अटैक करेगा इस कार्बन ग्रुप पे, तो हाँ उसका एक एच हट जाए और जुड़ जाएगा ये COCH3। बेटा एसिटाइलेशन में क्या होता है, एनिलीन के H को हटाना है और COCH3 लगाना है। सर वो H कहाँ गया उसका, तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है, बचा हुआ ग्रुप क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यही तो बचा है। इस पे वो H लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है एसेटेनालाइड। एसेटेनालाइड बहुत कॉमन नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो अगला, ये हेंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन है, क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, रिएक्शन करा रहे हैं डाई मिथाइल अमाइन से। क्या होगा, कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। यहां से Cl और यहां से H, क्या निकलेगा बेटा, HCl। क्या निकलेगा, HCl। और यहां क्या बचा, ये बचा SO2। और SO2 से कौन जुड़ जाएगा, N। आप चाहो तो SO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। आप SO2 ऐसे ही लिख दो, फिर ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेटर। SO2 ऐसे लिख सकते हो ना, SO2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस S से क्या जुड़ जाएगा, N। और N से क्या जोड़ा है, 2CH3, क्योंकि ये H तो चला गया ना Cl के साथ, HCl ये बन गया हमारा N, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलो अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है बेटा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल से करा रहे हैं। एक्चुअली में बेटा ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, ये जो एल्कोहल है ये अपना ऑक्सीडेशन कर लेता है। अच्छा बताओ, एल्कोहल का अगर हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करें तो एल्कोहल चेंज हो जाएगा ये CHO में, और ये इसका रिडक्शन कर देगा। कैसे, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। यहां से एक H निकला, एक H, और यहां से भी एक H निकला, एक H यहां से, एक H यहां से। वो दो H क्या करेंगे, एक H इसके साथ चला जाएगा और एक H बेंजीन के साथ। तो HCl के साथ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, HCl। N2 तो निकलना तय है, और एक H बेंजीन से जुड़ जाएगा तो यहां बन जाएगा बेटा बेंजीन। क्लियर है, इसने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया CH3CHO, इससे दो H निकले, में से एक H Cl के साथ, एक H बेंजीन के साथ जुड़ गया, और ये हमारा बेंजीन नाम का प्रोडक्ट बन गया। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बेटा आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं इसमें, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, और ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बेटा आपको पता हो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, और क्योंकि इसमें कोई बेसिक, हाँ जनरली, और CHO को किस में ऑक्सीडाइज करेगा बताओ, COOH मत कर देना बेटा, CHO को ऑक्सीडाइज करेगा ये COO माइनस में, कार्बोक्सिलेट। क्या बात समझ में आ गई, खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मिरर में। अगला तो वही रिएक्शन आ गई, NaBH4। NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कहीं नहीं है, कीटोन है। ये कीटोन नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, ये पूरा ईस्टर लगा है। तो NaBH4 पूरी पूरी NCERT में दो ही रिएक्शन है, एक ये वाली एक वो वाली NaBH4 की, दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा, इस वाले C डबल बॉन्ड को, कीटोन है ये तो ईस्टर है, तो इसको किस में रिड्यूस करेगा, एक H यहाँ एक H यहाँ। रिडक्शन का मतलब है H का जोड़ना, तो बेटा एक H यहाँ जोड़ा, एक H ऊपर जोड़ दिया, एग्जैक्ट, और ये हमने बना दिया। अगली रिएक्शन बेटा, अगली रिएक्शन है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे पहचाना, दोनों एल्डिहाइड है, अलग अलग है तो क्रॉस तो होनी है, और डाइल्यूट NaOH है। अब क्रॉस एल्डोल में भी एक स्पेशल वाला केस है, कैसे आओ जानते हैं। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास है और इसके पास नहीं, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उससे H निकाल के दूसरे के पास जोड़ना है। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। और एक बात बता दें, ये अकेली ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट नहीं लिखा, पर आपको फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच। क्यों, क्योंकि इस मतलब एल्डोल अकेले नहीं बनाना है, इसका डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। मेरे सर ऐसे वर्ड नहीं समझ में आते, आप ध्यान रखना। बाकी सारी एल्डोल रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं कि अगर डाइल्यूट NaOH लिखा हो तो सिर्फ हम एक ही बार रिएक्शन कराते हैं, हीट नहीं कराते। पर
सिर्फ अकेली ये रिएक्शन ऐसी है कि इसमें हम अगर हीट नहीं भी लिखा हो तो भी पहले डाइल्यूट NaOH से कराएंगे, फिर हीट कराएंगे और तब जाके प्रोडक्ट हमारा बनेगा। हम शॉर्ट ट्रिक से बना लेंगे। कैसे? यहाँ पे O और यहाँ पे अल्फा पे 2H, तो यहाँ से बेटा इसको ऐसे लिख दें हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 को लिख दिया CHH2, तो यहाँ से H2O निकल गया। ठीक है, और क्या बचा बेटा? वो क्या बचा? वहां बचा CH, और CH डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा? CH और ये CHO, इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। क्यों बना? क्योंकि ये बेटा इसका डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा, इसलिए बिना हीटिंग के लिए अपने आप बन गया। हाईली स्टेबल कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम होता है सिनेमल्डिहाइड। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आ जाओ। देखो वही है, लाल परी के साथ हेलोजन आ गया, कौन सी? HBZ रिएक्शन। HBZ में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पे हेलोजन क्या कर देगा? अटैक कर देगा, और हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा देगा। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन, कौन सा हेलोजन है? Cl, लग गया। पर ये जो हाइड्रोजन गया वो कहाँ गया? वो दूसरे Cl के साथ क्या बना लिया? HCl बन गया ये हमारा। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? दूसरी बहुत इजी है भैया, एसिड क्लोराइड। याद करो वो रोजी की लड़की, एसिड क्लोराइड। हाँ, और पंडित जी बैठे यहाँ पे, बैठे कि नहीं बैठे? बराती भी बैठे यहाँ पे साथ में। तो क्या करना है? ये रोजनमूड रिडक्शन है। क्या करेगा? एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में चेंज होगा। कैसे? ये तो कैटलिस्ट है और ये पॉइजन कैटलिस्ट, रिएक्शन सिर्फ इससे होगी। कैसे? इसका एक H, इसका एक Cl, क्या निकाल देगा? HCl, और इसका एक H इसमें जुड़ जाएगा। इसका जब एक H जुड़ेगा तो ये मत लिखाना ऐसे, ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, इसको लिख के आना CHO, बेंजाइल डिहाइड बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगली क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड KVS दिखा और साथ में एल्डिहाइड दिखा, और एल्डिहाइड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये होती है हमारी कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो में बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे एल्डिहाइड होता है, एक CHO, दो है ना उसमें, एक CHO चेंज हो जाएगा सॉल्ट में, खुद का खुद, मतलब एक बार खुद ऑक्सीडेशन करेगा और एक बार CHO रिडक्शन कर लेगा, CH2OH। और बेटा इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं CH3OH। एक बार ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, CHO का ऑक्सीडेशन बनेगा COOH, पर क्योंकि बेस है तो सॉल्ट बनाएगा, और एक बार खुद में रिडक्शन कर लेगा तो एल्कोहल बना लेगा। क्लियर है? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इजी है, तुम्हें बाकी मत देखा करो, फंक्शनल ग्रुप को देखा करो। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता है कि CN को रिड्यूस कर, तो CN किसमें रिड्यूस होगा? किस में रिड्यूस करेगा? CH2NH2। याद होना जी, रिएजेंट सीरीज अगर आपने देख रखी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2। क्लियर है? चलो अगला क्या है? S3PO2 + H2O। बेटा ये वाला कंपाउंड ना तो इससे रिएक्ट करेगा ना इससे, सिर्फ इससे रिएक्ट करेगा। कैसे? आओ, ये सबसे पहले ये निकल जाएगा, बताओ क्या निकल गया? S3PO2 + O निकल गया, S3PO3 निकल गया। कितने H बचे? 2H। वही 2H क्या करेंगे? एक H Cl को दे दिया जाएगा और एक H बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो एक H Cl के साथ क्या बन गया बेटा? HCl बन गया। और N2 तो निकलना तय है, उसमें तो कोई रुकावटें है ही नहीं है, वो तो निकलेगा निकलेगा। और एक H यहाँ नीचे लगा दो भैया नीचे। पर नीचे लगाते समय एक बात ध्यान रखना, इनको तो लिखना ही है, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो ये तो लिखना ही लिखना है। तो ये बन गया हमारा 2-ब्रोमोटोल्यूइन बन गया। क्लियर है? नाम नहीं पूछा तो नाम आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। अगला, ये एक नेम रिएक्शन अगर आपको याद हो, देख लो। 1 डिग्री अमाइन है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को बेस पसंद है, तो एक गंदा स्मेल वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये NH2 चेंज हो जाएगा बेटा किसमें? हाँ एग्जैक्टली, NC में। ये चेंज हो जाएगा NC, बेंजाइल आइसोसाइनाइड बन। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, क्योंकि इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखा है, जनरली मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं हम। अगली रिएक्शन अगर आपको याद हो तो एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? ध्यान से देखो बेटा, एल्डिहाइड है,
एल्डिहाइड है, यहाँ हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजन ने बेस को गले लगा लिया, बेस को गले लगा लिया, याद आया कोई ट्रिक? कौन सी? बॉल्ब किशन रिडक्शन। बॉल्ब ने किशन से कहा हाइड्रोजन को गले लगा लो, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन की डोली सजा देंगे। तो बताओ क्या करना? कुछ नहीं करना, ये जो है ना ये ग्रुप चेंज हो जाता है CH2, एल्केन बन जाता है। बॉल्ब किशन और क्लीमेंसन में दोनों में C डबल बॉन्ड हो CH2 में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो CH2H, ये तो बनेगा। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? CH3 पूरा। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? प्रोपेन। अगली रिएक्शन, कंसंट्रेटेड NaOH दिखे और आपको एल्डिहाइड दिखे तो हमेशा एक ही रिएक्शन याद आनी चाहिए, कौन सी? हाँ, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2। एक CHO किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट में। क्या हो गया? एक CHO किस में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट में। और एक CHO किस में होगा? रिड्यूस होगा। आओ तो बेटा एक कंपाउंड में जो CHO है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें? सॉल्ट में होगा। यहाँ पे भी जो भी सॉल्ट हो, के होता तो C डबल O के बनता है, Na है तो C डबल O Na। और एक कंपाउंड में CHO आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में। ये बन गया हमारा। क्या ये रिएक्शन याद आ रही है? अच्छा वैसे तो अगर इसमें देखो यहाँ पे ये लिखना भूल गए हैं, NaOH और CaO के साथ हीट ही है। अगर मान लो ये नहीं लगा होता तो डी कार्बो, अगर ये नहीं लगा, सिर्फ इतना ही लगा होता तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती। कैसे एसिड बेस? यहाँ से क्या H और यहाँ से OH, H2O, और ये बन जाता आपका C डबल O Na। पर अगर NaOH के साथ CaO होता तो फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती, फिर बेंजीन। ठीक है। हाँ अगर मान लो ये हो जाए, यहाँ पे CaO हो जाए, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? डिकार्बोक्सिलेशन। फिर क्या निकल जाएगा? Na2CO3, और बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? ये वाला H, बेंजीन जुड़, बेंजीन बनेगा, Na2CO3 निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन। अगला तो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने HI। बेटा याद रखो सबसे पहली बात है कि अगर आपने पढ़ रखा होगा तो HI में सबसे पहले चेक कर लिया करो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले ग्रुप में कोई ग्रुप 3 डिग्री तो नहीं है, नहीं, ना ही बेंजाइल है, तो ये रिएक्शन SN2 होगी। और अगर ये SN2 है तो आपका I उस वाले कार्बन चेन पे जोड़ेगा जिस कार्बन चेन छोटी है। तो कौन सी छोटी है? ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पे I यहाँ पे, क्या बन जाएगा? S3CH2OH और CH3 बन जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा रहे। अब क्योंकि ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर होता तो ब्रोमीन 3 जगह जुड़ता, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, पर क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो Br कहाँ जुड़ेगा? आपको पता है ये ग्रुप कहाँ भेजता है? ऑर्थो पे और पैरा पे। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। अगर आपसे कोई मेजर पूछे तो कौन सा होगा? पैरा वाला मेजर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये हमारे कंपाउंड है, ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका नाम होता है एनेशॉल एसिड क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, तो ये कहलाती है हमारी कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है बेटा? ये कैटलिस्ट को तोड़ देगा 2 हिस्सों में, तो क्या होगा बेटा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है COCH3 ये जुड़ेगा इस पे बेंजीन। कहाँ जुड़ेगा? ये कहता है भैया तुम जाओ ऑर्थो पे और पैरा पे, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे। ये कहता है COCH3 से एक बार तुम ऑर्थो पे जाओ और एक बार पैरा। मेजर हमेशा पैरा वाला ही होता है, एक आध 2 एक्सेप्शन है, बाकी जनरली पैरा वाला ही मेजर होता है। ये बन गया, ये बन गया। ठीक है। अगला अगर आप ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है आपका, और हाँ याद करो ये वाला हमने कराई भी थी। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ ये अमोनिया का डेरिवेटिव, क्या निकलेगा? H2O निकल गया बच्चों, H2O, और ये डबल बॉन्ड से पूरा जुड़ जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा आपका, ऑक्साइम NOH। फिर देखो वही रिएक्शन आ गई। अब यहाँ कंसंट्रेटेड NaOH यहाँ लिख दी। बेटा हमने बोला था कंसंट्रेटेड NaOH आ जाए और साथ में बेंजल्डिहाइड आ जाए, साथ में बेंजल मतलब एल्डिहाइड आ जाए, तो कौन सी होती? कैनिजारो। कैनिजारो में 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों सेम है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो एक बार CHO को चेंज करो सॉल्ट में,
कौन सा सॉल्ट बनेगा, COO Na। और एक बार CHO बेटा क्या होगा, रिड्यूस। CHO किस में रिड्यूस होता है, CH2OH में। क्लियर है। देखो लाल परी दिख गई, रेड फॉस्फोरस। इस बार रेड नहीं लिखा पर पी तो लिखा है ना, फॉस्फोरस। और साथ में कौन है, हेलोजन। HBZ रिएक्शन क्या करेंगे बेटा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। यहां से क्या होगा, हेलोजन अल्फा पे अटैक करके H को हटा के Cl जुड़ जाएगा, H को हटा के Cl जुड़ जाएगा। और जो H हटेगा वो एक Cl के साथ HCl बना लेगा। क्या बात समझ में आई, रिएक्शन कौन सी है, HBZ। टाइम वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। मतलब अब वो वाली खत्म होगी। अब ये ऐसी रिएक्शन जब आती है ना कंप्लीट A B, तो इनको कैसे करना होता है। तो हम पहली वाली की बात कर रहे हैं, तो उसकी पहली वाली की देखो कैसे। आप अगर ध्यान से देखो बेटा, हम यहाँ लिखते रहे CH3CH2Cl। सबसे पहले किससे कराया बेटा, KCN से। तो ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, KCl निकल जाएगा, बस CN जुड़ जाएगा बेटा। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ AgCN होता तो CN नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता, NC जुड़ता, आइसोसाइनेट बनता। फिर क्या कराया इन्होंने, LiAlH4। और LiAlH4 CN का बेटा क्या कर देगा, रिडक्शन। CN किस में रिड्यूस होता है, CH2NH2 में, CH2NH2। ध्यान रखना CN लगभग CH2NH2 रिड्यूस होता है, पर डाइवल H के केस में और स्टीफन रिएक्शन के केस में CN CHO में चेंज होता है। तो बेटा ये बन गया हमारा। और इसका फिर किससे कराया, HNO2 बेटा। होनो, इसको प्यार से लिख दो, होनो, हो नो। देखो ऐसे लिख दो, हो नो। इससे क्या निकल गया, देखो H2O निकल गया। क्या निकल गया बेटा, N2 निकल गया। तो ये क्या बचा, OH बचा, वो जुड़ जाएगा, CH3CH2OH। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा C हो गया बेटा। पर ये ABC आपको लिख के दिखाने, उसके बाद वहां लिखना, वहां पे कैसे लिखना, A ये बना आपका, B ये बना, CH3CH2CH2NH2। अब की बार नहीं लिखेंगे हम, पर ये बार बता दे रहे हैं हम आप, CH2CH2NH2। और C हमारा बना CH3CH2, एक मिनट रुको, दिल्ली में जो है CH3CH2CH2, ये तो तीन तो रहेंगे ना, जब NH2OH में चेंज हुआ है, CH2OH ये बन गया। ऐसे जरूर लिख के देखो, ठीक है, जब भी ऐसे कंप्लीट द फॉलोइंग में आए। अब सेकंड वाली भी कर लेते हैं। सेकंड वाली में क्या करना है, बहुत ईजी है बेटा, कि COOH हम डायरेक्ट करें क्या, समझा दे रहे, CH3COOH NH3 के साथ हीट करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है CONH2 में, CONH2। याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो, यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया, ये जुड़ गया। फिर क्या करा रहे हैं, तो ये आपका A बन गया, पर अलग से लिख के दिखा देना, ध्यान रखना। फिर LiLH4 बेटा याद करो, LiLH4 अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन है तो किस में रिड्यूस करता है, H2NH2 में। ये बन गया आपका B, H2NH2। और फिर कराना है C6H5SO2Cl, SO2Cl। क्या होगा बेटा, यहाँ से Cl और यहाँ से H, क्या निकल जाएगा, HCl। और क्या बनेगा, CH3CH2NH, एक H निकल गया ना। और NH से क्या जुड़ जाएगा, SO2। और SO2 से क्या जुड़ा, C6H5। ये आपका बन गया C। और ABC अलग से लिख के भी दिखा देना, ध्यान रखना, जैसे पहले हम बताया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, बहुत इजी है बेटा। अगर हम बात करें इसमें, ये हमारा NO2 है, और ये जो रिएक्शन करा रहे हैं हम SN प्लस HCl, ये बेटा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट NO2 किस में रिड्यूस होता है, NO2 रिड्यूस होता है NH2 में। देखो ये वो लोग बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे जिन्होंने अच्छे से कवर किया हो, नहीं तो बाकी को तो रटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उम्मीद है कि रटना ना पड़े आपको, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद आ जाएगा। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर याद आया क्या, ब्रोमीन वाटर कभी भी दिखे तो Br को 3 जगह जोड़ना है हमेशा, दिमाग ही नहीं लगाना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, 3 जगह Br को जोड़ना, 3 जगह Br को जोड़ देना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। जब भी ब्रोमीन वाटर दिख जाए तुम्हें, ये इसकी जगह ऐसे भी बना सकते हैं, Br2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, Br2 एक्वस। क्लियर है, तो Br ऑर्थो पे जोड़ा, Br पैरा पे जोड़ा, और फिर ऑर्थो पे जुड़ गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये A बन गया और ये B बन गया। क्लियर है, अगला देखो,
ये नीचे वाला देखते हैं, बहुत इजी है बेटा। CH3CH2 CuNH2, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराए, वो ब्रोमीन के साथ कौन है, बेस। ये ब्रोमीन को बेस पसंद है, और आपको याद हो ये रिएक्शन है हाफ बैंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये क्या करता है, CuNH2 के एक कार्बन को हटा के चेंज कर देता है NH2 में, अमाइन ए बन गया हमारा। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 COCl COCl COCH3 को ऐसे लिखते हैं क्या, लिख दें। साथ में क्या ले रखा है, पिरिडीन, जो कि एक बेस है। बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग ही नहीं लगाना है, यहां से H यहां से Cl, क्या निकल गया, HCl, जोड़ दो बाकी, CH3CH2 NH, और यहां NH किससे जुड़ जाएगा, CO, और CO किससे जुड़ा है, CH3। ये बन गया हमारा। क्या बात समझ में आई, हाँ इसका नाम बोल सकते हो एन एथाइल इथेनामाइड। चलिए ये हमारा बी हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बहुत इजी है ये तो, क्या यहाँ तो यही बता दे रहे बेटा, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम NaNO2 प्लस HCl से कराएं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको याद होना चाहिए हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, एक्स बन गया हमारा। और अगर हम इसकी CuCN से कराते हैं, याद करो सेंड मेयर में बताया था, ये पूरा ग्रुप हट के ये जो भी लगा रहता था वो जुड़ जाता, क्या जुड़ जाएगा, यहाँ CuCl होता तो Cl जुड़ जाता, CuBr होता तो Br जुड़ जाता, ये हमारा बन गया Y, ठीक है। चलो डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, सेम ही था वो वाला, सेम था बिल्कुल। अगला हाँ ये वाला करना है बेटा, ये तो अब तो याद हो गया होगा तुम लोगों को कि एनिलीन के साथ एसिटिक एनाइड्राइड है, एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन बताओ क्या होता है, अभी हाल बताया। एसिटाइलेशन में दिमाग ही नहीं लगाना, इसका H हटाना है और इससे COCH3 लगाना है। जब भी एसिड एनहाइड्राइड दिखे और एसिड क्लोराइड दिखे तो हाइड्रोजन का मतलब एनिलीन लगा हो या फिनॉल, उसका H हटा के COCH3 लगा दो। H हटा के, H हटा के, H हटा के क्या लगा दो, COCH3, ये बन गया एसिटेनालाइड, ये बन गया A। और इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH, तो Br कहाँ जुड़ेगा, दो जगह जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। पर बेटा मेजर हमेशा पैरा वाला ही बनता है, जो दिख रहा होगा अगर CH3 और Br ऑर्थो पे वाला बनेगा, पर ऑर्थो वाला मेजर नहीं बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा, तो ये हमारा हो गया B। क्या बात समझ में आ गई। चलो अगला, अगला है बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है इसमें, देखो CH3CH2OH PCC से करा रहे हैं। एक बार बताओ, PCC से कराएंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि PCC से ये किस में चेंज हो जाएगा, हाँ PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CH2OH को ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, तो बताओ क्या बन जाएगा, H3HO, ये पूरा ग्रुप CHO में चेंज हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3OH, प्रेजेंस में कैटलिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं ड्राई HCl, क्या होगा, बहुत ईजी है, तोड़ो जरा, प्लस और माइनस, ये भी टूटेगा, माइनस और प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, क्या होगा CH3CH, प्लस से कौन जोड़ेगा, माइनस, तो ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा OCH3, और O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, H प्लस, ये OH बन जाएगा, और इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। नाम पेपर में तब तक मत लिखना जब तक पूछा ना जाए, या तो तुम्हें याद हो तो लिख देना, या लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, नॉर्मल सी बात है, हाँ, पर अगर एब्सोल्युटली याद होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, बी, ये क्या होगा, ए। ये वाली रिएक्शन भी यही बता दे रहा हूँ, देखो आप लोगों को याद हो C6H5, इसको ऐसे लिख सकते हैं COCH3। और बेटा आप लोग ये रिएक्शन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली में ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है बेटा, NaOI आपने ऐसा देखा होगा I2 प्लस NaOH, हाँ इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बताओ क्या होता है, आयोडोफॉर्म में जो C डबल बॉन्ड के बगल में जो CH3 ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है आयोडोफॉर्म में CHI3, और ये जो बचा हुआ ग्रुप होता है इसमें ONA लग जाता है, C6H5 C डबल बॉन्ड ONA लग गया है, तो ये A बना और ये क्या बना, B बना, ये A और ये B, हो गया खत्म। अगला, अगला देखो, अगली रिएक्शन,
ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट तो सारी है, इन्हीं में से हम कह रहे बेटा आप कल जब देखने जाएंगे तो सारी इन्हीं में से रिएक्शन आ जाएंगे, आपको अजीब लगेगा ही नहीं। एक आध अलग आ सकती है पर लगभग 99% तो यही आ जाएंगे कंसंट्रेटेड एस्टर। तो बेटा वैसे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। कैसे, ध्यान से सुनना। ये है हमारा बेस और ये है एसिड। एसिड बेस रिएक्शन कैसे, ये H प्लस निकाल के इसे दे देगा, तो H प्लस निकाल के देगा तो ये बन जाएगा NH3 प्लस। H प्लस निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, HSO4 माइनस। ये बन गया हमारा, और ये बन गया हमारा A। इसको हीट किया, और जैसे ही हीट करेंगे आप दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, यहाँ पे लगाना NH2 और यहाँ लगाना इलेक्ट्रोफाइल SO3H। ये बन गया, ये बन गया B। आप चाहो तो दिखा सकते हो, दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा कि ये एक ही ग्रुप में, एक ही कंपाउंड के एक ही ग्रुप में दोनों ग्रुप हैं, बेस भी है और एसिड भी है। तो यहां से बेटा ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, देखो एसिड ने अपना H प्लस निकाला और ये अपना H प्लस ले लेगा, ज्वेटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन। तो ये बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला अगला इजी है बेटा, अभी हाल पढ़ा हम लोगों ने, Br2 प्लस NaOH और CONH2 हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और हाफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, CONH2 चेंज हो जाता है NH2। अच्छा आपने एक चीज देखी, हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं और यहाँ पे रिएजेंट को। सबसे पहले चेक किया करो कि जो रिएजेंट लिखा है वो नेम रिएक्शन है या फिर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग है, तो बड़ी हेल्प मिल जाती अगर ये पता कर लेते। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अभी बोलो CH3CO का होल ट्वाइस। हमने बोला था एसिड एनहाइड्राइड, देखिए एसिड क्लोराइड, क्या करना है, H को हटाना है और COCH3 लगाना है। H को हटाना है और COCH3 लगाना है, H को हटाना है और COCH3 लगाना है। तो ये आपका A बन जाएगा और ये आपका B बन जाएगा। क्या बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जा रहे, बस 10-12 स्लाइड और बची, खत्म है ये, 10 मिनट का और बचा। तो बेटा ये वाली रिएक्शन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पे इथाइल लगा हो या एक ही कार्बन की चेन लगी हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा हो, और KMnO4 के साथ बेस हो, बेस, तो बेटा ये पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा, COOH में नहीं होगा, COOK में होगा। तो आपका जो A बनेगा वो बनेगा COOK। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस लिखा है, हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो फिर से हमारा एसिड बन जाएगा, फिर से हमारा एसिड बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये अकेला लिखा है तो COOK बनाना है, और अगर यहीं नीचे लिख देते ये H3O प्लस तो आप डायरेक्ट COOH में चेंज कर सकते हो। चलो अगली रिएक्शन, अगली इसी रिएक्शन में, ये तो कर लिया ना बेटा, हाँ ये हटा दें हम, मतलब लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है। अब अगली क्या है, देखो यहाँ पे हम यहाँ लिखे दे रहे, ये बन गया पहले हमारा COOK और ये बना हमारा फिर COOH, ये बन गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये है 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। तो आपका जो A बनेगा कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O बन गया। तो फिर ये रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, सेमी कार्बाजाइड नाम का कंपाउंड है, इसमें 2 NH2 हैं, यहाँ भी और यहाँ भी है, पर इसमें उस NH2 से H निकलता है जिससे बेटा देखो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कवर कर सकते हो कि सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, पर एक ही ग्रुप से ये H2 निकलता है, मतलब एक ही तरफ से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ के लोन पेयर किसमें होते हैं, रेजोनेंस में। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता नहीं, यहाँ से कर लेगा। तो यहाँ से O और यहाँ से H2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से पूरा जोड़ दो, NH C डबल बॉन्ड O और NH2, ये बन गया सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ये आपका B हो गया और ये हाईली इंपॉर्टेंट है बेटा। अगली रिएक्शन याद करो, हो गया खत्म बेटा। बेंजीन पे NH2 लगा हो और NaNO2 के साथ HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की जगह 273 केल्विन लगा हो,
तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए NH2 चेंज हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। कौन सी रिएक्शन है जी, कौन सी है, डाइजोटाइजेशन। और फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पानी में दो चीजें होती हैं, H देखो कि लगभग रिएक्शन में N2 तो निकलने वाला, निकल गया। अब पानी में दो चीजें होती हैं, H और OH। तो H इसे दे दो और OH किसको दे दो, बेंजीन को। HCl के साथ क्या निकल गया, HCl, और बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, OH। क्या बन गया, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। क्या बात समझ में आ गई बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगर हम बात करें CH3CH2CN बेटा, और आपके पास लिखा है CH3MgBr, साथ में लगा है हाइड्रोलिसिस। शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए, मैंने रिएजेंट सीरीज में आपको बताया, आप देख लेना उसको, तो बहुत फायदेमंद है, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, सब कुछ नेम रिएक्शन सब कुछ पढ़ा रखी है। तो देखो यहाँ पे, तो क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट CN को किस में चेंज करता है, कीटोन में, C डबल बॉन्ड O में। और मैंने बताया था कि ये जो ग्रुप है वो सेम लगा रहता है, पूरा एल्काइल ग्रुप, उसमें कोई चेंज नहीं। और एक ग्रुप कहाँ से आ जाता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट, एक एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट से आ जाता है। ये बन गया आपका A। फिर LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट C डबल बॉन्ड को किसमें करता है, CHOH, एक H यहाँ एक H यहाँ, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम CHOH। ये आपका क्या बन गया, B बन गया। और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन वहां जगह नहीं है, यहीं कर लेते हैं, ठीक है बेटा। मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो बेंजीन पे क्या लगा है, CH3, और बेटा CH3 की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड और CH3 मतलब एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस पर हाइड्रोलिसिस, ये CH3 डायरेक्ट चेंज हो जाता है CHO में। तो हम यहाँ लिख दे रहे बेटा, CH3 डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, CHO में। रिटार्ड रिएक्शन में भी CH3 डायरेक्ट CHO में चेंज होता है। तो फिर रिएक्शन किससे कराई बेटा, NH2 NH2। तो बताओ क्या होगा, वही हाइड्रोजन है जी, यहाँ से O यहाँ से H2, H2O और CH डबल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन बन जाएगा हमारा, CH डबल बॉन्ड N, और N से क्या जोड़ा है बेटा, NH2, ये बन गया हमारा। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कितनी दिख रही है आपको, 7, एक साथ कवर करेंगे, ये NCERT में ही लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो आओ देखते हैं। पहली रिएक्शन कंप्लीट करने, मतलब साइड प्रोडक्ट सब कुछ लिखना है, उसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब उन्होंने नहीं बोला कि मेजर लिखना, मतलब सब लिखना है। चलो आओ, कौन सी रिएक्शन है पहली, कार्बोलामीन रिएक्शन। क्या होता है, ये NH2 किस में चेंज होगा, NC में, H5NC। ध्यान रखना KOH कितने लेते हैं, 3 लेते हैं, और जितने Cl है उतने क्या निकल जाते हैं, KCl, और उतने ही H2, KCl है आपका, चलो ये बन गया। अगली रिएक्शन में बता चुका हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्या होगा इसमें, H3PO2 और ये O, बताओ क्या निकल गया, H3PO3, ये निकल गया। कितने H बचे, 2। अच्छा, इसकी सारी रिएक्शन में लगभग क्या निकलता है, N2, एक दो रिएक्शन है जिसमें नहीं निकलता, पर लगभग N2 निकलता ही है। 2H क्या करेंगे, एक H Cl को दे देंगे, एक H बेंजीन को दे देंगे, तो HCl निकल गया, और एक H इसमें जुड़ जाएगा C6H5 में, ये बन जाएगा C6H6, मतलब बेंजीन बन गया हमारा। अगली रिएक्शन बेटा, ये हम बोल रहे हैं कि जब एनिलीन का क्वेश्चन, अब वैसे ये दोनों रिएक्शन तो हमने बिना बेंजीन बना कर दी, पर बेंजीन का कभी भी क्वेश्चन आए एनिलीन का, तो बेंजीन जरूर बना लें, बेंजीन जरूर बना लेना। तो इसको हम यहाँ कर दें क्या, देखो पहला प्रोडक्ट तो हम बना सकते हैं बहुत इजी, कि आप समझ लो बेंजीन बनी, तो पहला क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन पे, अभी हाल रिएक्शन कराई, एसिड से H निकलेगा, इस पे जुड़ जाएगा NH3 प्लस, तो यहाँ HSO4 माइनस। अब यहाँ हीट भले ही नहीं लिखा, पर आप हीट करके दिखा जरूर देना, हीट करोगे तो बताओ बेटा क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे NH2 बचेगा और यहाँ आ जाएगा SO3H। ज्वेटर आयन बना के दिखाना हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाना हो तो भी दिखा दोगे तो और अच्छा रहेगा। अगली रिएक्शन फिर वही, ये भी देखो, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को बेंजीन में सिर्फ 2 ही लोग कन्वर्ट करते हैं, एक तो ये और एक ये। क्या करेगा, ये खुद में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C2H5 खुद में ऑक्सीडाइज होगा, बनेगा CH3CHO। तो बेटा हम एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं CH3CH2OH, लिख सकते हैं ऐसा। तो बताओ ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3CHO में, हो गया। और इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करने के लिए कितने H देगा, ऐसे 2H, एक H से
H से। N2 कह रहा हमें क्या नहीं दिया, कह रहा तुम्हें तो निकलना है पहले, N2 को तो निकालो भैया, और HCl के साथ क्या निकल जाएगा, HCl, और H जुड़ गया तो बन गया हमारा C6H। ठीक है बेटा। अगली, अब देखो ब्रोमीन वाटर से करा रहे, अब तुम बेंजीन तुम्हें बनानी ही, कि एक्चुअल में बेंजीन पे NH2 लगा, और ब्रोमीन वाटर क्या कहता है, ये वाली रिएक्शन में बता चुका हूं कि ब्रोमीन वाटर कहता है कि जब भी हम देखें हमें 3 जगह लगाना है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यहाँ 3 जगह। ठीक है, फिर वही रिएक्शन आ गई, एसिड एनहाइड्राइड दिखे, CH3COO का होल ट्वाइस O या CH3COCl, ये जब भी दिखें किसके साथ, एनिलीन के साथ, मतलब NH2 दिखे और फिनॉल दिखे, क्या करना, आप यहां से H हटाना है, H हटाना है और COCH3 लगाना है, H हटाना है और COCH3 लगाना है, H हटाना है CO, तो इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं बता चुका हूं आपको, साइड प्रोडक्ट बनता है CH3COOH, ये बन जाएगा। अगली रिएक्शन बेटा, अगले में लिखा है HBF4, आपको नहीं दिख रहा होगा पर हम बता दे रहे, HBF4 लिखा है और नीचे लिखा है सेकंड में NaNO2 कॉपर के साथ हीट, ये लिखा है। तो जब भी HBF4 के साथ NaNO2 लगा हो तो आप समझ लेना बेटा डायरेक्ट बेंजीन पे NO2 जोड़ दे, क्या जोड़ देना, क्या जोड़ देना, NO2, ये जोड़ गया, क्या जोड़ गया, NO2, नाइट्रो बेंजीन बने। अगर सिर्फ HBF4 के साथ हीट लगा होता तो फ्लोरो बेंजीन बने। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला बहुत इजी है बेटा, अगर हम अगले की बात करें, देखो यहाँ पे पहला पहला CH3CH2I और NaCN, देखो NaCN है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Na और I क्या निकल जाएगा, NaI निकल गया, और CH3CH2 क्या बन जाएगा, Cn, और बेटा AgCN होता तो NC बनता, और यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि कन्वर्ट होगा CONH2 में, ठीक है, ये बन गया B। और अगर हमने NaOH प्लस Br2 किया, ये किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाफमैन ब्रोमाइड, और ये CONH2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में, ये बन गया हमारा C। एक मिनट बेटा, एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं, जितने बच्चे आए उन सबको यहीं बैठा देना, ठीक है, साइलेंट बैठे देना, अभी 10 मिनट लगेंगे मेरे को, हाँ बुला लो, बस तुम खड़े रहना, साइलेंट रहे। चलो बेटा देखो नेक्स्ट रिएक्शन, देखो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन में है बेंजीन पे, अगर हम ऐसे बनाए N2 प्लस Cl माइनस लिखा है और CuCN से करा रहे हैं, अभी हाल कराई थी बेटा सेंडमेयर जैसी, तो क्या जुड़ जाएगा, Cn जुड़ जाएगा, Cn जुड़ गया, और ये हमारा बन गया क्या, A, और फिर हमने हाइड्रोलिसिस करा दी। अब यहां नहीं लिखा कि पार्शियल है या कंप्लीट है, तो क्या करेंगे, Cn के पूरे ग्रुप को हम चेंज करेंगे COOH में, ये बन गया हमारा B। और अब किस में करेंगे हम, NH3 के साथ हीट कर रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, क्या करेंगे, H यहां से OH यहां से, क्या निकल जाएगा, NH2, और बन जाएगा हमारा CONH2, और ये हमारा बन जाएगा C। पर ABC को अलग अलग करके लिखना जरूर है। अगली स्लाइड देखते हैं, देखो अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा, पहला थर्ड वाला CH3CH2Br और KCN, देखो KCN है तो सिर्फ Cn जुड़ेगा, क्या निकलेगा, KBr निकलेगा, और क्या जोड़ेगा, Cn, ये बन गया हमारा A। और फिर अगला क्या जोड़ना है, LiAlH4, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, Cn को रिड्यूस करेगा CH2NH2, CH2NH2, ये कौन सा बन गया हमारा, B बन गया। अब लास्ट में क्या लिखा है, HNO2, ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं पर तब भी देख लो, HNO2 को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, होनो, ऐसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, तो शॉर्टकट में लिख दो हो नो, तो ये क्या निकल गया, H2O निकल गया, और ये क्या निकल गया, N2 निकल गया, और यहाँ क्या बचा, OH, क्या जोड़ेगा, CH3CH2CH2OH, इस कंपाउंड क्या बनेगा, C बनेगा। लास्ट देखो यहाँ पे फोर्थ C6H5NH2, तो वो C6H5 दिखा करे तो बेंजीन जरूर बना लिया करो, तो इसमें क्या करेंगे, Fe के साथ HCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और NO2 को रिड्यूस करेगा किसमें, रिड्यूस करेगा NH2 में,
और ये हमारा कंपाउंड कौन सा बन गया, ए बन गया। और फिर NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है 273 केल्विन। तो ध्यान रखना 273 केल्विन लिखा हो या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सेम ही होता है दोनों। और NH2 किस में चेंज होगा, N2 प्लस Cl माइनस। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। चलो अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं पर तब भी देख लो क्या होगा। इसकी सारी रिएक्शन में हम लोग क्या निकालेंगे, N2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, N2। पानी में कितनी चीजें होती हैं, दो, H और OH। पानी का H और इसका Cl क्या निकाल देगा, HCl। पानी में क्या बचा, OH, वो इस पर जोड़ दो और हमारा बन जाएगा फिनॉल। ये बन गया हमारा। क्लियर है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। देखो अगला, देखो ये वाली रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाली कर ली है सर, नहीं किया, चलो देख लो यहाँ पे। CH3COOH को NH3 के साथ हीट करेंगे तो बेटा बताओ क्या बनेगा, बनेगा CH3CONH2। अब जो रिपीटिंग है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। और NaOBr, ये शॉर्टकट है, ये एक्चुअली में हाफमैन ब्रोमाइड ही है पर इसको शॉर्टकट में लिखा है। कैसे, आप लोग पढ़ते हो Br2 प्लस NaOH, पर अगर आपने क्लासेस अटेंड की हो, नोट्स में लिखवाया था मैंने कि Br2 प्लस NaOH को ही हम NaOBr लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, इस CONH2 को चेंज कर देगा CH3NH2 में। ये बन गया हमारा B और ये A। अब क्या बचा, C बचा, NaNO2 और साथ में HCl। फिर से वही सेम रिएक्शन आ गई, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन। और NH2 किस में चेंज हो जाएगा हमारा, NH2 चेंज हो जाएगा, नहीं, NH2 किस में चेंज हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बेंजीन नहीं है तो N2 प्लस Cl माइनस नहीं बनेगा, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल होता है और ये बनाएगा फिनॉल। इस बात को ध्यान रखना, अगर बेंजीन होता तो फिर N2 प्लस Cl माइनस बनता, बेंजीन नहीं है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हाँ एल्कोहल में। ये बन गया हमारा C। लास्ट देखो 6 वाली, C6H5NO2 FeSCl। ये अभी हाल कवर की हम लोगों ने। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 किस में रिड्यूस होगा, NO2 रिड्यूस होगा NH2 में। ये बन गया हमारा कौन सा, A। और HNO2 को अगर हमने कराया, HNO2 मतलब कौन सी रिएक्शन, होनो। और ध्यान रखना, अगर हमने अभी हाल ही बोला था वहां HNO2, इसका मतलब क्या होता है, HNO2। अगर बेंजीन के साथ NH2 लगा और HNO2 से करा रहे हैं तो N2 प्लस Cl माइनस बनाना है, N2 प्लस Cl माइनस। और बेंजीन नहीं होता तो हम डायरेक्ट NH2 को OH में चेंज। ये बन गया B। और आप करा रहे हैं फिनॉल, तो अगर आपको याद हो ये कपलिंग रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग। तो फिनॉल को हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये है बेंजीन और बेंजीन पे क्या लगा है, OH। इसकी पैरा पोजीशन से H निकलेगा और यहां से Cl क्या निकल जाएगा, HCl। क्या इसको भी बेंजीन लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो हमने ऐसे लिखा, और N2 को क्या लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N। और ये N2 इसकी पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एजोडाई। क्या बन जाएगा, एजोडाई। क्लियर है। चलो देखो अगला, नेक्स्ट क्या है। ये रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं पर बहुत ध्यान से देखना कि MnO4 KOH के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट। अगर सिर्फ हीट लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप किसमें चेंज होगा, COOK में, COOK में, COOK में। क्लियर है। पोटेशियम बेंजोएट बोलते हैं। अब यहाँ SOCl2 लगा है, आपको पता हो SOCl2 का सिर्फ एक ही काम होता है, OH को Cl में चेंज करना। तो यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, दोनों के OH को हम Cl में चेंज कर देंगे और बन जाएगा COCl और COCl। ये बन गया। अब ये रिएक्शन भी अभी हाल ही में कर चुके हैं हम लोग, क्या है, C6H5CHO और ये सेमी कार्बाजाइड है। क्या होगा इसमें, यहाँ से O, अब यहाँ पे 2 NH2 है तो कहाँ से निकलेगा, इस वाले से, तो उसको उल्टा करके लिख दो, NH2 CO NH NH2। इस वाले, सॉरी यहां से लिखें, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, NH2 NH CO और NH2।
इस वाले NH2 से तो H नहीं निकाल सकते, इससे निकालेंगे। तो यहाँ से O, यहाँ से H2 क्या निकल गया, H2O। क्या बनेगा, C6H5CH, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ेगा, NH, और NH से क्या जुड़ेगा, CONH2। ये बन जाएगा हमारा सेमी कार्बाजोल। ये वाली रिएक्शन आपको याद हो, टॉलेंस रिएजेंट है, और टॉलेंस रिएजेंट CHO को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, COO- खुद रिड्यूस हो जाता है। ये वाली रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या बनता है, HCl। कभी भी NaCN HCl साथ में लिखा हो तो इसको हमें SCN बना लेना, और SCN किससे रिएक्शन करेगा, CHO के साथ, H प्लस और CN माइनस, ठीक है, इसमें टूटेगा प्लस और माइनस। तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CH पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, और O पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, OH, और नीचे वाले ग्रुप में कोई बदलाव नहीं है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। इस वाले में करने की इसकी रिएक्शन किससे कराएं तो ये बन जाएगा, मैं यहां बता दे रहा हूं। देखो, अगर बेंजीन की रिएक्शन आप बेंजोइल क्लोराइड से करा दो, C6H5COCl, तो यही बन जाएगा। आओ देखो करा के दिखा दें। देखो, अगर बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, तो यहां से H और यहां से Cl क्या निकल जाएगा, HCl, और ये पूरा ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, COC6H5, ये बन जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बेंजोफेनॉल बोलते हैं। अगला देखो, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ये वाला देखो। देखो इसमें क्या है, पहली वाली रिएक्शन इसको हम थोड़ा लास्ट में करते हैं, पहले बाकी कर लेते हैं, बाकी इजी है वो। देखो इसमें ये वाली रिएक्शन हम कर चुके हैं, देखो यहां करके हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना, चलो हम बता दे रहे हैं। 7, पहली वाली रिएक्शन में C6H5CHO लिखा है प्लस CH3CH2, कौन सी रिएक्शन है ये, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, और हमने बताया था इस वाली रिएक्शन में डायरेक्ट एल्कीन बनाएंगे, CH3CH2CHO, डाइल्यूट NaOH के साथ क्या कराना है, हीट। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहां से O निकालना है, इसमें अल्फा कार्बन कौन है, ये है अल्फा, तो यहां से O निकलेगा और अल्फा से क्या निकलेगा, 2H निकलेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2CH, तो यहां से 2H और यहां से O, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, C, और C से क्या जुड़ेगा, CHO, और ये CH3, और H2 निकल जाए, और ये हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ये वाली रिएक्शन बताते हैं। देखो ये 7th थी और ये 8th है। इस वाली रिएक्शन में बेटा हम ये कर चुके हैं, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, CH3C, उसको मैंने ऐसे बना लिया, और फिर है CH2, और फिर है C डबल O को मैंने ऐसे बना लिया, C2H5 NaBH4। बेटा NaBH4 सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसको एल्डिहाइड, कीटोन, और एक और एसिड क्लोराइड, इसको तो रिड्यूस नहीं करता। तो ये सिर्फ इसको चेंज करेगा किसमें, CHOH में। बेटा बाकी लोग शांत रहो और सन्नाटे में बैठे रहो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखो यहाँ पे कितनी होगी, 8th होगी, 9th वाली तो यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो CrO3 कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, हो गया। लास्ट ये वाली एक से ज्यादा स्टेप में होगी, ये वाली एक स्टेप में नहीं होगी। कैसे, पहले हमें इसका हाइड्रोबोरेशन कराना होगा। कैसे कराएंगे, अगर आपको याद हो BS3 THF और फिर H2O2 के साथ क्या करा देंगे, बेस। तो इसका मतलब हमने बताया था आपको कि वाटर का जोड़ना होता है, वाटर कैसे जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिक आपके साथ। तो बताओ H कहाँ जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि कम है, और OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, और इसका फिर PCC से करा दो। PCC क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो CH2OH को ऑक्सीडाइज होकर CHO बना देगा। ये हो गया। लास्ट वाली हम यहाँ बता दे रहे हैं।
इसमें आपको प्रोडक्ट दे रखा है और रिएक्टेंट पूछा है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, साफ दिख रही है। तो ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट से अगर हमें रिएक्टेंट बनाना हो तो एक शॉर्ट तरीका है। क्या है ये? दो प्रोडक्ट बने हैं ना, ये तो दो ऐसे लिखो, दोनों को उल्टा लिखना है, उल्टा। और आपसे पूछा है कि रिएक्टेंट बताओ क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। ओजोनोलिसिस के लिए शॉर्ट ट्रिक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इन दोनों से O2 हटा के, O2 हटा के दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, हमारा रिएक्टेंट तैयार हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट। क्लियर है? ये हम लोगों ने कर ली है, ये हो गया, बस खत्म होने पे है। चलो देखो यहाँ पे ये भी हो गया। ये अगली रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? पहले में एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक क्यूएच। ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल का मतलब कितने कार्बन? 4। बेटा बोला नहीं कि आवाज नहीं करो, 10 मिनट रुक जाओ, बस कंप्लीट होने वाला है। अल्कोहलिक क्यूएच, क्या होगा इसमें? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा उसे अल्फा, अल्फा के बगल वाले को बीटा, अल्फा से Cl निकालो, के साथ क्या बन जाएगा? KCl। बीटा से क्या निकलेगा? H, OH के साथ क्या निकल जाएगा? H2O। और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटीन बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन ये है ब्रोमोबेंजीन, और रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेरे कहने का मतलब है कि रिएक्शन ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकती है। तो बताओ क्या होगा? तो पहले लैंग्वेज से ऐसे बनाएंगे, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट Mg जुड़ जाएगा और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgBr, MgBr, MgBr। क्लियर है? बेंजी या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तीसरा, एक मिनट रुको, हाँ कैसे यहाँ करे तो। तीसरी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एक्वस NaOH और थोड़ा सा एसिड मिला दो। टेम्परेचर याद होगा आपको, 623 केल्विन, और सॉरी हाँ 623, और प्रेशर 380 m। ये सिर्फ याद रखना है, बाकी डायरेक्ट काम एक ही है कि NaCl निकालो और डायरेक्ट क्या जोड़ो? OH। तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। ये वाली भी इजी है। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl एक्वस KOH, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, KCl निकलेगा और क्या जुड़ेगा? OH। ये बन गया इथाइल एल्कोहल। ये वाली और इजी बुर्ज रिएक्शन है, CH3Br, सोडियम से रिएक्शन करानी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करोगे? दो मॉलिक्यूल इसके, दो मॉलिक्यूल इसके, 2Na2Br क्या निकल जाएगा? 2NaBr। और दो CH3 जोड़ेंगे, कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये लास्ट वाली हम यहाँ कर दे रहे, मेथाइल क्लोराइड KCl। ये भी चौथी बार लिख रहे हैं, मतलब 4 बार बोर्ड में आ चुकी है। KCl निकलेगा और क्या जोड़ेगा बेटा? Cn, और KCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगला ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 OH, और एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं। ध्यान रखना, अगर एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं तो ये वाला पूरा पार्ट CH2OH, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। दूसरा, ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी एक मिनट रुको, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिएक्शन भी हम लोग करा चुके हैं। बताओ Br कहाँ जुड़ेगा? दो जगह, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये बन गया। तीसरा, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3। बेटा बोला नहीं कि आवाज नहीं करो अभी। डाइल्यूट HNO3 कैसे करेंगे? ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, वो डाइल्यूट HNO3 से करेंगे तो NO2 जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म, ऑर्थो पे और पैरा। और ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाली रिएक्शन आपकी राइमर टीमन है, यहीं कर दे रहा हूं मैं। जैसे फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को क्या पसंद है? बेस,
और क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड। राइमर-टीमन में बनता है सैलिसिलल्डिहाइड, ये बन गया। या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ये, ध्यान से देखना। 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन CH3CH2CH2O ये बना है, HI से करा रहे हैं। HI से जब भी रिएक्शन कराएं ईथर की, तो एक बार चेक कर लो कि दोनों तरफ में कहीं बेंजीन तो नहीं है, 3 डिग्री ना हो, बेंजाइल ना हो, 3 डिग्री ना हो, मतलब रिएक्शन SN2 होगी। अब देखो दोनों तरफ सेम है अलग अलग है, दोनों तरफ सेम है, तो कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, H यहाँ I यहाँ, या उल्टा कर दो, CH3CH2CH2OH और CH3CH2CH2I ये बनेगा। और अगला कौन सा है, मेथॉक्सी बेंजीन। ये पहला मेथॉक्सी बेंजीन का मतलब है बेंजीन पे क्या लगा है, OCH3। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो क्या होगा, तो ये वाला टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, H यहाँ पे I यहाँ पे, क्या बनेगा, फिनॉल। ये भी हम दूसरी बार करा रहे हैं, CH3I। लास्ट बेंजाइल इथाइल ईथर। बेंजाइल का मतलब बेंजीन पे क्या लगा है, CH2, और इथाइल का मतलब CH2CH3, और HI से करा रहे हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बेंजाइल हमने बोला जब भी दिखे या 3 डिग्री दिखे तो SN1 रिएक्शन हो जाती है, और H कहाँ जुड़ेगा, फिर अब I हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें बेंजाइल पे ही जुड़ेगा, तो I यहाँ पे और H यहाँ पे, ये बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड और CH3CH2OH, ये होगी। इसके अलावा कॉपर के साथ हीट वाली रिएक्शन और कर लेना, डिहाइड्रोजनेशन, लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारी रिएक्शन आपको वन शॉट में देख लेनी है, और इसकी PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, इससे आप लोग इसको दोबारा से रिवीजन कर लें, और पेपर में सारी रिएक्शन 99.9% इसी में से हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।